इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम गिवन बिलो, यानी हमें जो भी एपी दिया है इसका सम पता करना है। पिछले जो क्वेश्चन में था वहां एन का वैल्यू पता था, लेकिन इस बार हमें ये 80 को जो दिया है ये लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, लास्ट टर्म का वैल्यू दिया, यानी इसको एन भी बोल सकते हैं और इसको एल। जब हमें लास्ट टर्म वैल्यू पता रहे तब हमारे पास फॉर्मूला होता है एसएन निकालने का, n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या हो जाता है? ए प्लस एल हो जाता है, ए प्लस एल। जब हमें लास्ट टर्म पता रहता है तो बेसिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ एन नहीं पता है तो पहले सबसे पहले एन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एन। हमें पता है लास्ट टर्म गिवन क्या है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास एल का वैल्यू पता है कि 84 है, फर्स्ट टर्म पता है कि 7 है, डी निकाल लेंगे। जब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 21/2 हो जाएगा। तो यानी कि A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 यानी कि मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया। ये हो जाएगा 21 में से 22 माइनस 7 माइनस करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 21 और ये माइनस हो जाएगा 14। तो कितना आ जाएगा? 7/2। डी आ जाएगा अपना 7/2। डी कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। तो डी जब अपना 7/2 आ गया और हमें एन पता करना है तो पहले एन पता कर लेंगे। एन तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एल बराबर लिखिए चाहे एन लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू पता है कितना है? 84 है, तो यहां रख देंगे 84। फर्स्ट टर्म पता है 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आया? 7/2 आया। हमें एन निकालना है तो 84 यहीं रखेंगे, 7 को इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7/2 हो जाएगा। अब 7 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा? 77 माइनस कर देंगे और ये n माइनस 1/2/2। ये मल्टीप्लाई में 7 आके डिवाइड करेगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो 77 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 इक्वल टू n माइनस 1। कैंसिल आउट कर देंगे तो 11 बार हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा n माइनस 1। n इधर आके प्लस हो जाएगा तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n। n कितना आ जाएगा? 23। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 23। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे जो हमारे पास एसएन का फॉर्मूला होता है जब हमें लास्ट टर्म पता होता है, n/2 a प्लस का l। जब हमें लास्ट टर्म पता रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें निकालना है एसएन। अब n यानी कि 23, तो ये हो जाएगा a 23/2। ए पता है 7 और एन हमें पता है 84 है। कितना? 84। तो अब इसको हम क्या कर देंगे? 23/2 ये करेंगे तो ये हो जाएगा 91। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 23 इंटू 91/2 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 3 में 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं, 3 से करेंगे 3 हो जाएगा 27 प्लस 2 9 हो जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा और 18 1093, यानी कि 1093 आएगा। ठीक, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 2093 आएगा। तो जो हमारा आएगा वह आ जाएगा 293 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा A23 का वैल्यू। अगर ये इतना ही आंसर दिया है या तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको करेंगे तो 1 0 ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा, नहीं तो आंसर ये आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, सही है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन आंसर हो गया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सामने है।
क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से ये है हमारे पास 34 32 करके ये पेज दिया है। इस बार जो लास्ट टर्म दिया है ना यहाँ पे 10 दिया हुआ, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है 34 है और लास्ट टर्म कितना है 10 है। हम डी निकालेंगे फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे। सेकेंड टर्म हमारा 32 है, माइनस हो जाएगा 34 तो डी आ जाएगा माइनस कर, डी कितना आ जाएगा माइनस। एन पता करना है क्योंकि हमें लास्ट टर्म निकालना है, तो एन पता करेंगे तो हम पहले लिखेंगे एल बराबर यानी कि लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमें पता है 34 है प्लस एन, यहाँ लास्ट टर्म तो वैल्यू कितना है 10 और एन माइनस 1 रखना है क्योंकि एन तो पता ही करना है। डी डी कितना आया -2 आया। ये 10 यहाँ रखेंगे, ये 34 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 34 एन माइनस 1 इंटू -2। जब माइनस करेंगे 34 में से 10 को तो आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस का 24 और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू -2। अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 24 और डिवाइड माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस कॉमन कर देंगे, ये हो जाएगा एन माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 12 और एन माइनस 1 इधर आएगा, ये हो जाएगा 13, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो अब हमारे पास एन मालूम चल गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे एन वाला जो हमें लास्ट में पता रहेगा, लास्ट में पता रहेगा तो एस 13 यानी कि 13 रख देंगे 13/2। ये पता है, ये कितना है 34 प्लस एल, एल हमें लास्ट में कितना है 10 है, 13 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 44 जब ऐड करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 22 बार हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13 इंटू 22, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हो जाएगा 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 6 और 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 86, यानी कि जो एस 13 आएगा वो आ जाएगा 286 आएगा। अब हम इसी का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इस बार क्या है कि हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया हुआ है -5, एल हमें दिया है लास्ट का माइनस का 230 दिया हुआ, ठीक। डी निकालेंगे यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, तो सेकेंड टर्म में हमारे यहाँ पे क्या -8 है, तो -8 में से माइनस करेंगे -5 को, फॉर्मूले से माइनस होता है माइनस करेंगे तो ये अपना हो जाएगा -8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो डी हमारा -3 आ जाएगा। डी क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, डी मालूम चल गया। अब हम पहले एन निकालेंगे तो एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल हमें पता है -230, ए यानी कि -5 प्लस एन -1 इंटू डी, डी कितना है -3 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -230 प्लस का 5 एन -1 इंटू -3, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -225 हो जाएगा और ये इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा n-1, डिवाइड करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 7 बार में, कैंसिल आउट करेंगे तो 7 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 5 यानी कि 75 आ जाएगा, n-1 आया। लेकिन हमें n का वैल्यू कितना आएगा, ये माइनस कौन इधर है, इधर आएगा तो प्लस में तो हो जाएगा 76, एन हमें मालूम चल गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे सम वाला, जब हमें एन मालूम चल गया, जब लास्ट टर्म दिया रहेगा तो एन का फॉर्मूला होता है यानी कि ए 76 निकालेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा n/2 ए प्लस एल, तो एन यानी कि 76/2, ए हमें पता है -5 है प्लस एल पता है -230 है। 76 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 और 8 38,
और ये हो जाएगा ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा 235। और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें जो आंसर आ जाएगा अपना वो सम हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे 38 से, तो ये हो जाएगा 40, कैरी आ जाएगा 4, 24 और 4 28, कैरी आ जाएगा 2, 8 दूना 16 और 18, ठीक। 5 से 15, कैरी 1, 3 3 को 9, 1 10, कैरी, और 3 दूना 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 और 1 8, 8930 आ रहा है 8930, लेकिन माइनस है तो माइनस में आएगा। तो A76 का वैल्यू कितना आया था 8930, कितना आया था 8930 आया, माइनस है तो माइनस। तो इस तरह A76 यानी कि सम निकल के आ गया 8930। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल सभी को बहुत धन्यवाद।